अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवाल तो जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स को। लेकिन सबसे पहले शुक्रिया उन लोगों का जो हमारी हैदराबाद की ट्रिप के लिए थैंक्स कह रहे हैं या मरहबा कह रहे हैं, खुश हैं और खुशामदीद कह रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं हमारी खैरियत की। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें दुआएं देते रहते हैं, तंदुरुस्ती की दुआएं, लंबी उम्र की दुआएं और इसी तरह से काम करने के लिए हमें इंस्पायर करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस तरह से हमें हर बार और बार बार शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ आप लोगों की बहुत दुआएं हैं और ये दुआएं बहुत काम करती हैं। तो इन्हीं दुआओं के और हमारी दवाओं का जिक्र करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं सवालों तो जवाबात की ओर। एक सवाल इस तरह से है कि इत्रिफल ज़मानी और उस्तुखुद्दूस मिलाकर इस्तेमाल करना चाहें तो ये क्या ठीक है? ये देखिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे मैं कहूँ कि शक्कर में कॉफ़ी डालकर पिया जाए, सॉरी, चाय में कॉफ़ी डालकर पिया जाए तो कैसा रहेगा, और या फिर दूध में दही डालकर पिया जाए तो कैसा रहेगा। एक दूसरा सवाल है कि गिरी बिनोला निकालने की तरकीब बताएं। देखिए गिरी बिनोला निकालने की तरकीब मिक्सर में चला करके और उसको छान करके भी ले सकते हैं, इसके अलावा कूट कर भी उसको साफ़ किया जाता है। एक सवाल इस तरह से है कि ब्रेन डैमेज के लिए कोई यूनानी इलाज बताएं। देखिए ब्रेन डैमेज का यहाँ पर क्या मतलब है नहीं समझ सकते। ब्रेन डैमेज से क्या मुराद है, हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ी डेफिनेशन रखता है, इसलिए इतना सा कह देने पे किसी तरह का इलाज नहीं बताया जा सकता। हमारा अभी जो लास्ट का वीडियो था जिससे कि बाल काले होने का हमने जिक्र किया था, तो उसमें एक साहब ने सवाल किया है कि क्या इन दोनों दवाओं के इस्तेमाल से बाल काले हो जाते हैं। देखिए इस बार हमें शिकवा है, गिला है हमारे व्यूवर्स से कि वो बहुत ध्यान से वीडियोस को नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, और फिर हमें अफसोस इसलिए होता है कि अगर वो पूरी तरह से नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ में नहीं आएगी तो काम की नहीं होगी, काम की नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं निकलता। हमने सिर्फ त्रिफल उस्तुखुद्दूस को कहा कि बाल काले करने के काम आता है और उस शरबत उस्तुखुद्दूस अलग मकसद के लिए बताया। तो अगर आप दोबारा से उस वीडियो को ध्यान से देखें तो ये सवाल पैदा नहीं होगा। बहुत सारे सवाल हैं, अगर हम वीडियोस को पूरा देखें, तसल्ली से ध्यान से देखें तो पैदा ही नहीं होंगे। एक सवाल बहुत हास्यास्पद सा है कि जंगली प्याज के वीडियो को हमारे को देखकर कहते हैं क्या ये वही प्याज है जो हम आलू के साथ भून कर खाते हैं। जब हम जंगली प्याज कह रहे हैं और वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हर बात को क्लियर कर रहे हैं तब भी सवाल पैदा होता है। इसका मतलब यही है कि सीरियसली नहीं लिया गया। एक सवाल कुछ इस तरह से है कि हेपेटाइटिस बी के मरीज़ अजरा की खा सकते हैं क्या। देखिए हेपेटाइटिस बी लीवर का मर्ज़ है और अजरा की आसाब के लिए होती है, तो अगर कोई आसाब की प्रॉब्लम के लिए अलग से कोई ये दवा इस्तेमाल करना चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अलग मर्ज़ है, ये अलग मर्ज़ है और दोनों का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है, अलग अलग साइड ऑफ एक्शन है। इसी तरह से एक सवाल है कि जो हमारे अभी पिछले वीडियो त्रिफल उस्तुखुद्दूस और शरबत उस्तुखुद्दूस का जहाँ हमने कंपेरिजन किया तो उसके बाद कहते हैं कि दोनों का नुस्खा तो शेयर करें। सिर्फ अगर आप हमारे चैनल पर जा कर के डॉक्टर वाहिद बेग यूट्यूब पर जा कर के और शरबत उस्तुखुद्दूस या त्रिफल उस्तुखुद्दूस टाइप करेंगे तो आपको ये सारे शरबत और त्रिफल वगैरह मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियोस को पूरा देखना शुरू करिए, बहुत फ़ायदे की बातें होती हैं इसमें। एक सवाल इस तरह से भी है कि मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूं, आप कहते हैं कि किताब पढ़िए, मगर कौन सी किताब पढ़ें। देखिए मैं पिछले दिनों बहुत सारी किताबों का मैंने तजज़िया किया, उनको बताया, दिखाया,
तो वो किताबें भी हैं उसके, वो पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहले आप बयाज़ कबीर को पढ़ना शुरू करिए, शरह असबाब को पढ़ना शुरू करिए, उसके आगे बढ़ते हैं। तो वही वीडियोस को बहुत ध्यान से नहीं देखा जा रहा। एक सवाल इस तरह से भी है कि दिल की ताकत का कोई नुस्खा बताएं। देखिए, यूनानी नज़रिए से दिल की ताकत के अलग मतलब होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि किसी तरह के कोई विटामिन्स या टॉनिक्स जिसको कहें हों, वो जो होते हैं वो कैफियत और मिजाज और मर्ज़ के हिसाब से होते हैं। तो इसलिए जब तक हमें दिल की कैफियत का नहीं पता हो, इस तरह से नहीं बताया जा सकता। हाँ, इतना कह सकते हैं कि दवा मिस्क मुतदिल सादा आम तौर से हर तरह के दिल की कमज़ोरी के लिए एक अच्छी दवा है। एक सवाल है कि पीई प्रीमेचुर एजुकेशन पर वीडियो बनाएं। देखिए, इस पर हमारे जो वीडियो प्रीमेचुर एजुकेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो वीडियोस हैं वो पेड वीडियोस हैं, जिसको हासिल करने के लिए आप मोबाइल नंबर 9214053251 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सवाल इस तरह से भी है कि इत्रिफल शाहतरा में इत्रिफल इस्तुखुद्दूस में शाहतरा क्यों नहीं मिलाया गया? बड़ा अजीब सा सवाल है कि क्या नाम दें इसको, हम ज़बरदस्ती कहें या ख्वाहिश कहें या समझ में नहीं आ रहा फ़िलहाल क्या नाम दें। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने दूध में लाल मिर्च डालकर क्यों नहीं पिया। एक सवाल इस तरह से भी है कि माजून निस्यान का नुस्खा अगर तहरीर कर देते तो गलती के इम्कानात कम होते। बात सच है, सही है, लेकिन देखिए सभी को इस तरह से लिख कर के बताना करने से वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। और हम जो छोटे वीडियोस थे उनके अक्सर दिखाते रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तफसीली बात करनी होती है वहाँ पर हम इसको स्किप कर जाते हैं। और ये किताबों में जो यूनानी किताब की बयाज़ कबीर है वहाँ पर ये नुस्खा दर्ज है, तो अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा। एक सवाल इस तरह से है कि IBS पर कोई वीडियो बनाएं। IBS पर हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है, अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पर जाकर तो आपको मिलेगा, बहुत तफसीली वीडियो है। एक सवाल इस तरह बनता है कि माजून आर्द खुरमा और लबू बारिश साथ में ले सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल साथ ले सकते हैं। और आर्द खुरमा तो कुछ इस तरह से है जैसे कि अंग्रेज़ी वाले पैरास्टामोल को यूज़ करते हैं। एक सवाल फिर से उसी तरह का, माजून निस्यान में उस्तुखुद्दूस क्यों शामिल नहीं किया गया? ये सवाल कुछ इस तरह से है कि अगर मैं ये कहूँ कि आप नीम की मिसवाक कर रहे हैं तो इस पर आपने टूथपेस्ट क्यों नहीं लगाया, इस पर कोई मंजन क्यों नहीं डाला, या आप जो पीलू की मिसवाक होती है ओरिजिनल बढ़िया वाली वो मिसवाक कर रहे हैं, तब भी मैं आपसे कहूँ कि आपको इसके ऊपर से कोई सा टूथपेस्ट लगाना चाहिए था, तब करिए, खाली क्यों कर रहे हैं? भाई, इसके अंदर सारी चीज़ें ज़रूरत की मिसवाक के अंदर हैं, तो फिर दूसरी चीज़ डालने की क्या ज़रूरत जो कि इसके अपने असरात को कम कर सकती है, ख़राब कर सकती है। इसकी तफसील बहुत ज़्यादा फ़िलहाल नहीं कर सकते हम, वक्त नहीं है, लेकिन बस इतना समझ लें कि हर दवा के अपना असर होता है, अपनी ज़रूरत होती है। एक सवाल है जो कई बार उठा है, कई बार हमने देखा है, पढ़ा है हमारे चैनल पे, नज़ले कीरा का इलाज। तो नज़ले कीरा क्या है ये हमारी समझ में नहीं आया। ये कोई शायद लोकल वर्ड है जो कीरा, या तो लिखने में गलती हुई है या हमसे पढ़ने में गलती हो रही है, या कोई ये लफ्ज़ होगा जो हमें नहीं आता। तो हमें अगर ये बताया जाए कि नज़ला कीरा से क्या मुराद है तो फिर शायद हम कुछ बोल सकें, बता सकें। एक सवाल इस तरह से है कि H. पाइलोरी का इलाज बताएं, मैं अपना इलाज करना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, आजकल एक नया ट्रेंड चला है जिसको कि हम बहुत देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये एक ट्रेंड कहिए, फैशन कहिए, या कल्चर में ही शामिल होता जा रहा है, हमारे समाज में पेवस्त होता जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, ख़राब है और समाज के लिए और इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि देखिए, बहुत सिंपल सी बात होती है कि हर शख्स का अपना एक प्रोफेशन होता है, एक पेशा होता है, वो उसका माहिर होता है और वो उसको बेहतर तरीक़े से कर पाता है, वो है ही इस काम के लिए। मैं किसी से कुछ चीज़ें पूछ करके, मालूम करके और अपना इलाज करना चाहूँ तो मैं अपने जिस्म का सत्यानाश कर सकता हूँ, बहुत सारे नुकसान कर सकता हूँ, अपने ऊपर जुल्म कर सकता हूँ,
और ये मैं आमतौर से देख रहा हूँ आजकल। हुआ क्या है कि हर किसी को उस्ताद बनने का शौक़ लगा हुआ है। यहाँ पे तो पता नहीं ऐसी है या नहीं, लेकिन आमतौर से हम जो देख रहे हैं वो ये है कि सवाल किया जाता है कि साहब इस बीमारी के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, फिर वो मालूम करके फिर अपने ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं, और फिर उसके बाद उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हों, जो भी नुकसान होते हो, उसकी ख़बर उनको नहीं है, ना दवाओं के बारे में पता, ना मुआवजे की। लेकिन बस ये एक खुशफहमी हो जाती है कि हम अपना इलाज कर रहे हैं, हम हकीम हैं, और छोटे मोटे नहीं, बड़े हकीम हैं, हम अपना इलाज कर रहे हैं। ज़माने का इलाज करते हैं वो तो छोटे होते हैं, हम अपना इलाज कर रहे हैं, हम बड़े हैं। तो ये हम सभी को कहना चाहेंगे कि इस तरह से अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ ना करें। जो भी आपके आसपास जो डॉक्टर्स हैं, या जो भी जहाँ भी आपके हिसाब के डॉक्टर हैं, हम ये कह सकते हैं, जिसको कि आप ये मानते हैं कि हाँ ये इस काबिल है कि आपका इलाज कर सकें, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और उन्हीं से इलाज करवाएं, तो वही बात ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को परचेज़ करने से पहले कुछ सर्वे करते हैं, कुछ इंक्वायरी करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सेलर के बारे में, उसी तरह से डॉक्टर्स के बारे में भी काफ़ी हद तक करते तो हैं हम, कि वो डॉक्टर कैसा है, वो क्या है क्या नहीं है। डिग्रीज़ के बारे में भी मालूम करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी सी चीज़ है, जब भी हम किसी से इलाज लेना चाहें तो उसकी डिग्री भी देखें, और उसका एक्सपीरियंस भी देखें, और उसके बारे में सारी मालूमात करें, उसकी काबिलियत देखें, तो उसके बाद उससे कांटेक्ट करें तो बेहतर रहता है। तो यूँ नहीं कि कहीं भी हमने कुछ भी सुना, किसी से भी सुना और इम्प्रेस हो गए और फिर उसको फॉलो करने लगे। पता नहीं इसमें कितना कहाँ तक ये सब बातें असर करेंगी और कहाँ नहीं करेंगी, नहीं मुझे पता। बहरहाल एक दिल की बात थी जो मैंने शेयर कर ली आपसे। एक सवाल इस तरह का भी है कि आप क्यों शक्कर ज़हर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पहले भी सवाल उठा था और हमने इसको समझाया था, लेकिन बस ये सवाल बार बार उठता है, बार बार उठता है। तो अब हम क्या करें कि ना कुछ खाया जाए कि सब कुछ जहर है, ना कुछ पिया जाए कि सब कुछ जहर है। खाऊं तो जहर, पीऊँ तो जहर, सांस लूँ तो जहर, कोई मुझसे मिले तो वो जहर, मैं उससे मिलूँ तो जहर, इसकी सुनूँ तो जहर, अपनी कहूँ तो जहर। आँखों में जहर, सांस में जहर, तेरे गाल पे जहर, मेरे बाल में जहर, उसकी सोच में जहर, मेरे होश में जहर। मेरे जहन से ये जहर निकल जाए, तेरी कहन से ये जहर निकल जाए। इससे ज़्यादा क्या हो कि इस जहर में चैन से कट जाए। इस जहर में जहर ना हो तो जन्नत की क्या ज़रूरत। तो हुजूर वाला, ये इतना बड़ा जहर नहीं है जितना कि प्रोपेगेंडा किया जाता है या जिस तरह से बयान किया जा जाता है। आपको मैं थोड़ी सी टाइम लूँगा आप लोगों का, ध्यान से सुनिए कि कई बार आप किसी चैनल पर देखने मिलेंगे कि कोई साहब कह रहे होंगे कि देखिए गाजर एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपने जिस्म के तमाम चीज़ों का इलाज कर सकते हैं, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। आपको इससे इरेक्शन भी होगा, इससे याददाश्त भी बढ़ेगी, इससे आपका हाजमा भी सही होगा, आपको पेशाब भी आएगा, पाखाना भी आएगा, आपके आसाब ठीक होंगे, मसल्स ठीक होंगे, तमाम अमराज आपके जिस्म के सिर्फ गाजर। और जब दूसरे दिन वो छोड़कर आम की बात करेंगे तो आम के लिए यही कहेंगे, और तीसरे दिन जब वो लेसी और सफेस्ता की बात कहेंगे तब उसके इतने ही बयान करेंगे। तो इस तरह से कोई एक ही चीज़ को लेकर जब कोई बंदा इतनी सारी बातें कह देता है, तरबूज को लेकर के, कद्दू के बीज को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के बैठ जाएंगे और उसके बारे में इतनी तारीफ़ें करेंगे, इतनी तारीफ़ें करेंगे कि बस यही चीज़ काफ़ी है एक क्लिनिक चलाने के लिए या अपने घर के तमाम लोगों को सही करने के लिए। क्या ये मुमकिन है? इसी तरह से जब हम किसी चीज़ के बुराई के बारे में आते हैं तो उसके बारे में भी इतनी सारी बातें बुरी बुरी कहने लगते हैं, इतनी सारी बातें रिसर्चेज ले आते हैं और वो बयान करने लगते हैं। लेकिन ऐसा उतनी बड़ी बात नहीं होती है। बहुत सारी बातें सिर्फ कहने के लिए और सुनने के लिए होती हैं। बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है समझने के लिए। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।